ठीक है अनुराग, टक्कर बताओ तो हाँ, कौन सा कंस्टिट्यूएंसी से शुरू करोगे? हम सोच रहे हैं डिप्टी सीएम को ही पकड़ते हैं, तारापुर। ठीक है। हाँ, सम्राट चौधरी वो आजकल सुर्खियों में है। हम्म हम्म, फर्स्ट फेज में भी है लगता है इनका इलेक्शन, तो तारापुर से ही पकड़ते हैं। ठीक हालांकि है। तारापुर से सम्राट चौधरी आज तक कभी इलेक्शन खड़ा नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम ये खड़ा हो रहा है। जनरली परवत्ता जाके इधर से उसके पिताजी शकुनी चौधरी हाँ हाँ। खड़ा होते थे और उसको परवत्ता का सीट मिलता था। ओ, तो ये भी मैंने कि तो इन्फ्लुएंस का ही सीट है इसका, पिताजी का। अच्छा। हाँ, पूरा खगड़िया और इस तरफ हम्म। शकुनी चौधरी यहाँ से 5 बार विधायक रहे हैं लगातार, हाँ। और एक बार उनकी पत्नी रही है हम्म। 6 टर्म। लेकिन इसमें जो है ये भी बहुत बड़ा मौसम वैज्ञानिक थे। मतलब 2 बार कांग्रेस से जीते हैं, 2 बार समता पार्टी से, 2 बार आरजेडी से। मतलब ऐसा अच्छा। जब जिसका सरकार हुआ उस पार्टी में बदल के चले जीत जाते जाने का काम। लास्ट में इसलिए गड़बड़ा गया कि वो हम में ज्वाइन कर ली, जीतन राम मांझी में। ओ अच्छा, जब जीतन राम मांझी अलग हुए थे तो उस हाँ, तो इन लोग उस तरफ चले गए और उस समय वहां से शकुनी इनका चौधरी मंत्री थे क्या, जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे तो? बड़ा उस मंत्री था। समय का नहीं पता। इसमें तो रहे मंत्री आरजेडी में भी, और लगता है इनके साथ भी, नीतीश के साथ भी। हाँ 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 तो हो हाँ हाँ, सकता है उस बड़े समय भी नेता। मंत्री होंगे तभी। हम्म। तो तो उसके तारापुर का बाद फिर डेमोग्राफी फिर का भी नहीं है। जीते। हम्म पिछले बार क्या क्या था वोट स्प्लिट? कैसे, पिछले बार कितना? तो यहाँ यहाँ बेसिकली इनके बाद, मैंने शकुनी चौधरी के बाद जेडीयू का दबदबा रहा। मेवालाल चौधरी 2 बार लगातार जीते, फिर उनके कोरोना में वो हो गया, डेथ हो गया। हम्म। तो फिर बाई इलेक्शन पर सरकारी जीतता है, तो उसमें कोई राजीव कुमार सिंह ओ करके, वो भी जेडीयू। अच्छा। तो और ये क्षेत्र जो है ना, ये बेसिकली जो है ये, इसमें यादव और कुशवाहा, ये ऑलमोस्ट दोनों में 10,000 का अंतर होगा। जैसे यादव लगभग 60,000 है, हम्म तो कुशवाहा भी 60 से 65 है, तो कुशवाहा भी 55 से 60 है। मतलब ऑलमोस्ट बराबर ही है। हम्म। पिछले बार से क्या हुआ है ना कि इन्होंने एक अरुण शाह करके है, उनको वैश्य है, और ये इस एरिया में तुमको ओरिजिनल मोदी टाइटल का वैश्य मिल जाएगा। ओ तुम जनरली बिहार में नहीं देखते होगे मोदी टाइटल का अरे, वैश्य। खाली इस अपने एरिया डिप्टी में सीएम जो क्योंकि थे। हाँ। हम्म, और ओ दूसरा मैं। इसमें ये क्या है ना कि जैसे अभी तक जितना भी एमएलए का सीट लड़ने वाला था इस एरिया में, वो हम्म तारापुर ब्लॉक का ही लोग होता था। हम्म उनका दबदबा ज्यादा था। अरुण शाह क्या है, ये उससे पहले एक ब्लॉक है असरगंज। हम्म। ये इस ब्लॉक में ज्यादा आबादी है इनका, वैश्य का, लेकिन वहां मुस्लिम पे का, क्या दोनों का। इकोनॉमिक एक्टिविटी कुछ ज्यादा, क्या इतना वैश्य है तो वहां पर क्या हाँ, economic- ये एरिया जो है ना, ये कतरनी चावल सुने होंगे नाम। अरे, बड़ा फेमस है भाई कतरनी चावल, तो हम लोग वही खाते हैं। हम्म हाँ, तो ये पूरा जो एरिया है ना, भागलपुर से लेके ये पूरा एरिया, ये हम्म। कतरनी चावल के लिए नामी है। दूसरा, ओ इस एरिया में कैनाल है। अच्छा। तो ये गंगा से या उससे नहीं आता, एक कनाल से खेती होता है, वो भीम बांध है एक, वहां से कनाल है, और पूरे एरिया में है। और अच्छा। दूसरा इसमें ये भी है कि अब याद होगा, पहले बच्चा बाबू का जहाज चलता था। हाँ हाँ, बड़ा फेमस है, उसका गाना वाना भी बना है भोजपुरी। हाँ, तो एक तो उधर हाजीपुर में चलता था, दूसरा सबसे बड़ा बिजनेस इनका यहीं पे था, तुमको तारापुर। सुल्तानगंज से उस तरफ, ओ, खगड़िया के तरफ जाने का। अच्छा। तो उस चक्कर में यहाँ पे तुमको सोनपुर और छपरा के लोगों का बहुत जमीन है चावल के लिए, जो ओ उस जमाने में इधर नौकरी करने आते होंगे, या जिनका व्यापारिक संबंध हुआ होगा। भागलपुर का तो बता रही इनका बहुत सारा जमीन है उस एरिया में। तारापुर है, वो भागलपुर से हाँ। सटा हुआ जिला है। कौन सा हम्म। जिला है तारापुर, किसमें आता है? जमुई लोकसभा में आता है, जिला मुंगेर होता है। जिला मुंगेर है। अच्छा, वहाँ पे आश्रम है ना कि किसी का, रिखिया रिखिया भी उधर ही पड़ता है ना? वो मुंगेर में है। अच्छा।
हाँ जो योगा का आश्रम है वो हाँ, मुंगेर टाउन में बेसिकली। ओ, वो तो यूनिवर्सिटी है। तो हाँ, योगा तो यूनिवर्सिटी। यहाँ डिसाइडिंग फैक्टर यही दोनों होता है, मुस्लिम, यादव, कुशवाहा और वैश्य। अच्छा। बाकी का जो कास्ट है इसमें भूमियार 10,000, राजपूत 10,000, हाँ ये है, ये बिंद है 10-15 हजार। मंडल, मंडल तो तुम इस एरिया में जैसे बढ़ोगे ना, यहाँ से लेके भागलपुर से लेके हाँ हाँ हाँ। जितना भी जगह, मंडल का बढ़ता जाता है संख्या। तो मंडल, मंडल क्या होता है? मंडल टाइटल वहां मंडल मिलता है? बेसिक, हाँ, मंडल तुम इसको कैसे ओबीसी में जोड़े, आता इसमें है। बहुत सारा छोटा छोटा जात मिक्स है। ओ, इन लोगों, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं पचपनिया, मतलब 55 जातों का मिक्सिंग है। ओ, ओके ओके ओके। अच्छा अनुराग भाई, लोग इसमें सब हम देख मंडल रहे लिखते हैं हैं। कि लास्ट टाइम जब बाई इलेक्शन हुआ था यहाँ पे, तो मात्र 4,000 से भी 3,800 वोट से जीता है जेडीयू। और अच्छा, इसमें आईएनसी भी खड़ा था, आरजेडी भी खड़ा था। फ्रेंडली फाइट हुआ था क्या? हाँ वो बाई इलेक्शन था। अच्छा, वो नहीं रहता तो जीत जाता वो आरजेडी वाला, अगर हाँ ये हाँ। आईएनसी वाला नहीं रहता तो। वोट हम्म। काट दिया। तो इस क्या बार सर? का इसलिए जितना हम पता कि ऊपर से ये जो जन सुराज, यहाँ हम्म से डॉक्टर साहब खड़ा हुए हैं, और डॉक्टर संतोष कुमार सिंह है लगता है। हम्म। और इनका होल्ड है तारापुर के मेन एरिया में, मार्केट में। अच्छा। अच्छा, मेवालाल चौधरी यहीं से खड़ा और था ना पिछला बार, एमएल चौधरी। हाँ, मेवालाल चौधरी यहीं से थे 2 बार। इसीलिए हम सोचे कैसे अ, इनको जानते हैं। पूसा में तो यही वाइस संतोष चांसलर थे कुमार पहले। सिंह ओरिजिनली इस एरिया के हैं नहीं, वो जमालपुर के हैं। हम्म, पर यहाँ पे प्रैक्टिस था तारापुर में, तो अपना सामाजिक कार्यकर्ता या फी नहीं देख के जो भी होता है अपना डॉक्टरों का, वो अच्छा होल्ड बना के रखे हैं। लेकिन फिर भी हमको कहीं कंपटीशन में दिख नहीं रहा है। अच्छा, तो सम्राट चौधरी का एज लग रहा है तुमको? एज अभी नहीं है, बराबर का मामला है। ओ, अब यहाँ ये लोग ये देख रहा है कि यदि नीतीश कुमार इसका प्रचार करने आ रहे हैं, तब अच्छा। तो ये निकाल दे रहे सीट आराम से। यदि ओके। नीतीश कुमार नहीं आए प्रचार करने तारापुर, तो मामला गड़बड़। क्या कि डॉक्टर साहब तो सम्राट चौधरी का ही टिकट वोट ज्यादा काटेंगे हमको लगता है। डॉक्टर साहब हमको नहीं लगता बहुत ज्यादा वोट काट पाएंगे। ओ, बाकी कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है कि तारापुर एरिया में कितना वोट काटेंगे, कुछ शरीफ लोगों का, यंग लोगों का कुछ काट पाएंगे, लेकिन गांव गांव तक वो नहीं है, थोड़ा ब्लॉक तक ही है। मतलब तो ये है कि बराबर का लड़ाई है, कांटे का लड़ाई है। बाकी है कि इनके पिताजी का होल्ड रहा है सम्राट चौधरी का, और हो हम्म। सकता है कि एक वो भी होता है ना कि मेरा बेटा सीएम बनने वाला है, तो उस कारण से भी बहुत लोग वो हो जाए। तो जल्दी से हम लोग अपना जो ये है 11 की फॉर प्रेडिक्टर है, उसको जल्दी से टिक मार्क कर लेते हैं हम। तारापुर में बताते जाना, क्वेश्चन हम पूछते जाएंगे। तो तारापुर का पार्टी मैंडेट, यानी कि पिछली बार के चुनाव के हिसाब से या उपचुनाव के हिसाब से जीती थी जेडीयू, लेकिन अगर महागठबंधन होता तो हालत खराब ही था। तो ये थोड़ा डाइसी उसको रखना पड़ेगा। एक तो बीजेपी फर्स्ट टाइम यहाँ से लगता है कि ऐसा इसमें आई है, नहीं तो कभी भी प्योर बीजेपी का ओ, सीट रहा नहीं है कभी। ठीक है, तब तो ये बेस्ट वाला। जेडीयू, आरजेडी, समता हाँ, पार्टी, स्टेट कांग्रेस ऐसे ही रहा। अब ये नो नो ही हुआ। अच्छा, टिकट लेने में स्ट्रगल तो नहीं हुआ है? नहीं, कोई स्ट्रगल नहीं। दोनों साइड से मतलब स्ट्रगल नहीं है, गठबंधन तीनों से? साइड से नहीं है, जनसुराज में भी आराम से मिला है, आरजेडी में भी आराम से। और ठीक है। नहीं, इसमें एक छोटा सा पेच है कि ये हम्म। टिकट जेडीयू का था और भाजपा को मिला है, तो इसके जगह पे भाजपा से कहलगांव का सीट लिया गया है। ओके ओके, ठीक है। कहलगांव भाजपा का बिडिंग सीट था, और ठीक। ये इसका था, तो ये ट्रांसफर हुआ। अच्छा, तीसरा सवाल है, इनकम्बेंट जो पुराना है, क्या वो फिर से री इलेक्शन के लिए लड़ा था? इनकम्बेंट तो नहीं था, लेकिन इसी का गठबंधन का कह सकते हैं। हाँ, तो इनकम्बेंट नहीं है मतलब। तो पहली बार अ, कैंसिल होगा। एक तो चेहरा भी चेंज हो गया है, हम्म, प्लस जो इनके पिताजी थे पिछले 2 बार से 3 बार से जीत भी नहीं रहे हैं, तो हाँ हाँ, वो इनकम्बेंसी तो खत्म हो गया। ठीक है। चौथा सवाल है, नो सिग्निफिकेंट थर्ड पार्टी कैंडिडेट। थर्ड पार्टी कैंडिडेट सिग्निफिकेंट तो है, राइट बोल रहे हो तुम कि नहीं है?
नहीं नहीं दिखता। ओके, ठीक है। उसके बाद है 5वां सवाल, विजिबल डेवलपमेंट वर्क तो लेकिन विधायक जी थे नहीं, ही कुछ नहीं। भी नहीं, जीरो। ओके, कुछ ऐसा जबरदस्त टेंजिबल प्रोमिसेस किए हैं क्या आपने? अभी तक पता चला है कि बीजेपी के घोषणा और एनडीए के घोषणा के हिसाब से ही कुछ है टेंजिबल जो कि दिखे, जो कुछ काम, नहीं, कुछ अलग से कुछ नहीं। और जो इसी प्रॉमिस कुछ इसी किया हो एरिया गया का हो? पुल गिरा है ना 2 बार, वहीं गिरा क्या? जो पुलवा गिरा है 2 बार, गंगा जी पे जो बन रहा है पुल, पता नहीं वहीं पे गिरा था। सुल्तानगंज के पास वो ही कोई पुल भागलपुर है। वाला पुल गिरा था तो बन गया अब। अच्छा, बन गया है, ये चेक करते हैं। कोई सोशल अनरेस्ट तो नहीं हुआ? कोई राइटिंग वाइटिंग, कोई जातीय तनाव या रिलीजियस धार्मिक तनाव तो नहीं हुआ? नहीं, उस एरिया में नहीं होता है। हम्म। वो 30 साल पहले जो केस हुआ था जिसका अभी प्रशांत किशोर नाम लेते हैं कि हाँ 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 हाँ, नरसंहार जिसको बोल हाँ। रहे, स्कैंडल तो नहीं हुआ है लेकिन इस तो फंस गया स्कैंडल नहीं, अपने तो। हाँ, कोई ऐसा भ्रष्टाचार वाला तो अभी में नहीं है। ठीक है, यस। प्रेजेंस इन फील्ड, मनी वाला भ्रष्टाचार नहीं है, पेपर वाला जो चल रहा है 10वां पास नहीं पास, वही है। नहीं पास, और फिर आरोप है नरसंहार का, तो है तो मेजर। और प्रेजेंस इन फील्ड मतलब कि नजर आते हैं लोग को तो पिताजी के नाम से जानता ही होगा। और पिताजी के नाम से खुद का तो कोई वो नहीं है, उनका क्षेत्र भी नहीं है। अच्छा, तो मतलब कि इनको संभावना नहीं था कि टिकट इनको यहाँ से लड़ना है कि नहीं लड़ना है, क्लियर नहीं नहीं था। नहीं, कुछ नहीं, सब लोग परवत्ता से जान रहा था वहीं से लड़ने वाला है, यहाँ ओ, एकाएक। तो गड़बड़ सिचुएशन लग रहा है। कैरिस्मेटिक तो क्या बोलोगे, लेकिन डिप्टी सीएम है तो थोड़ा बहुत है, कैरिस्मेटिक। अब डिप्टी सीएम है तो आज के डेट में थोड़ा। हाँ, पता नहीं पर्सनल लेवल पर कितना मैग्नेटिज्म है, आई डोंट नो। और जो चैलेंजर है वो भी तो कोई कैरिस्मेटिक नहीं है, सब वैसे ही है। चैलेंजर करिश्मेटिक नहीं है, पर वो अपने उसमें लगा रहता है, क्योंकि उसका बहुत बड़ा नाम नहीं है तो अपना इलेक्शन ड्यूटी में, पब्लिक में। अच्छा, रहता है ज्यादा। हाँ, पब्लिक में अपना काम करना जो भी होता है, ऐसा घूमना, ये सारा कैरिस्मेटिक चला। नहीं है तो नो ही रखते हैं। अनकैरिस्मेटिक मैंने कि आंसर यस। 1 2 3 4 5 6, मामला टाइट है इनका भाई। 11 में से 6 यस आया है, 4 नो आया है। नहीं नहीं, हाँ 6। हम्म। कॉम्बिनेशन आरजेडी का बोल रहा है, बाकी है कि इनके अपने होल्ड पे, बाकी और कास्ट पे कितना होल्ड है। ये भी होता है ना कि कुछ लोग अपार्ट फ्रॉम कास्ट भी तो वोट होता है सबका, हाँ, कुछ तो जो होता ही। अपना आदमी बना के रखते हैं इतना दिन से, हाँ। तो वो भी तो होता है। हम्म। तो हमारा ये जो प्रेडिक्टर के हिसाब से, लाइट हाउस और वोल्डो थ्योरी के हिसाब से, इनका जो प्रेडिक्टर है उसके हिसाब से जो हम लोग इसको ट्विक किए हैं और इसको बना दिए हैं ज्ञानी प्रेडिक्टर, उसके हिसाब से इनको 6Y मिलता है, तो इनका चांस 90% है जीतने का।